वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं श्री कृष्ण बलराम और सुदामा की विद्या स्थली महर्षि सांदीपनि के आश्रम में। तो यार जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं उज्जैन आया हूं। मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा नहीं था, बट अब लग रहा है कि बना लेता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्राचीन मंदिर हैं और मुझे लगता है कि आप लोग को भी इनकी जानकारी देना ज़रूरी है। तो ये महर्षि सांदीपनि का आश्रम है जहाँ श्री कृष्ण बलराम और सुदामा की पढ़ाई की गई थी। तो चलो यार मंदिर देखते हैं अच्छे से और आप लोग को भी बताते हैं क्या है। तो हम मंदिर के उस भाग में आ चुके हैं जहां श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं की वर्णन और व्याख्या चित्रों की थ्रू की गई है। तो यार चलो देखते हैं कि ये 14 विद्याएं क्या हैं। मंदिर का एक और भाग है जहां सारी कलाओं का भी वर्णन किया गया, उधर भी हम लोग चलेंगे। फिलहाल ये जगह देख लेते हैं, ये बहुत सुंदर लग रही है, पर ध्यान से देख लेते हैं। तो ये मैं पहले चित्र देखी आयुर्वेद और वैसा उसका फिगर भी था, पिक्चर भी था। दूसरी संगीत, फिर ये है आपका यज्ञ प्रधान। और ये सारे चित्र अनेक अनेक जो विद्या श्री कृष्ण ने सीखी थी महर्षि सांदीपनि से, वो है। ये पुराण है और ये है क्रिटिक यानी लॉजिक तर्क विद्या जो महर्षि सांदीपनि ने श्री कृष्ण बलराम और सुदामा को सिखाई थी। और ये है थियोलॉजी। तो ये सब विद्याएं महर्षि सांदीपनि ने श्री कृष्ण को सिखाई थी और सुदामा और बलराम को भी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भवन है, ये भवन में ही सिखाई गई थी कहा जाता है। और ये कितना सुंदर है ये भवन। तो चलो आगे देखते हैं मंदिर में और क्या क्या है। और ये 14 विद्याज़ है जो आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही होंगी। अगर किसी को पढ़ने में रुचि है तो ये आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर तक ये कैप्चर कर लिया। और ये है बाहर एक और मंदिर था जो जहाँ पे यार कैमरा बंद करने बोल रहा है, लेकिन अभी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो मैं भी कर लेता हूँ, बट अब कैमरा बंद करने बोल दिया। तो चलते चलते हम महर्षि सांदीपनि आश्रम के उस भाग में आ पहुँचे हैं जहाँ पर 64 कलाओं की दीर्घाएं सुसज्जित है और इन्हें चित्र रूप में व्याख्या किया गया है। तो चलिए देखते हैं ये 64 प्रकार की कलाएं क्या हैं और इनके बारे में जानते हैं। पहली कला है गीत। 64 कलाओं में से ये पहली कला है जो महर्षि सांदीपनि ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। गीत अर्थात म्यूज़िक। इसमें इसके प्रकार भी सिखाए जाते हैं और गीत को कैसे गाया जाता है वो भी सिखाया जाता है। दूसरी कला है वाद्य। अनेक प्रकार के वाद्यों का निर्माण कराना और उन्हें बजाने का ज्ञान इस कला में सिखाया जाता है। तीसरी कला है नृत्य कला। ये कला नृत्य नाचना को कहते हैं। हाव भाव आदि के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। नृत्य मीन्स करण। चौथी कला है आलेख्य अथवा पेंटिंग। चित्रों का आलेखन कला। पांचवी कला है विशेष कच्छेद्य कला। इस कला के तहत योग्यता होती है विभिन्न धातुओं, पत्रों या अन्य सामग्रियों के साहसपूर्वक सृजन करने में। छठी कला है त्रंडुल कुसुम्बली विकार कला। देव पूजन आदि के अवसर पर तरह तरह के रंगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंग बिरंगे फूलों को विविध प्रकार से सजाने की कला त्रंडुल कुसुम्बली विकार कही जाती है। सातवीं कला है पुस्तक वाचन कला, जिसमें काव्यालंकार साहित्य पढ़ने की कला सिखाई जाती है। आठवीं कला है दर्शन वसनांग्राक कला। 10 प्रकार के वस्त्रों की रंगीनी कला। 9वीं कला है मणि भूमिका कर्म कला। यह एक कला शैली है जो ज्वेलरी बनाने और सजाने के कलात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। यह कला शैली विभिन्न संस्कृतियों और कला परंपराओं के में भिन्न रूप में उपस्थित हो सकती है। 10वीं कला है शयन रचना कला। शयन रचना कला का अर्थ है बिस्तर बनाने की कला। 11वीं कला है उद्दक वाद्य कला। यह कला शैली विभिन्न पारंपरिक संस्कृतियों में विकसित की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जल या नीर ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। 12वीं कला है उडाक घात कला।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जल की धारा या अचानक बढ़ने वाला जल। 13वीं प्रकार की कला है चित्रांग योग कला। जड़ी बूटियों को योग से विविध वस्तुएं ऐसी तैयार करना या ऐसी औषधियां तैयार करना अथवा ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना जिनसे शत्रु निर्बल हो या उसकी हानि हो। 14वीं प्रकार की कला है माल्य ग्रंथ न विकल्प कला। 15वीं प्रकार की कला है शेखर का पीढ़योजन कला। स्त्रियों की चोटी पर पहनने की विविध अलंकारों के रूप में पुष्पों को गूंथना भी एक कला है, उसे शेखर का पीढ़योजन कला कहते हैं। 16वीं प्रकार की कला है नेपथ्य प्रयोग कला। 64 कलाओं में से ये एक कला है। नेपथ्य प्रयोग कला में शरीर को वस्त्र, आभूषण, पुष्प आदि से सुसज्जित कराना जाता है। 17वीं प्रकार की कला है कर्ण प्रभंग कला। इस कला के अंतर्गत शंख, हाथी के दांत आदि के अनेक तरह के कान के आभूषण बनाना है। 18वीं प्रकार की कला है गण्य युक्ति कला। कला के अंतर्गत सुगंधित धूप बनाना आता है। सुगंधित धूप का प्रयोग भगवान की पूजा कराने में प्रयोग किया जाता है। 19वीं प्रकार की कला भूषण योजन कला कहाई जाती है। भूषण योजन कला का शाब्दिक अर्थ आभूषण बनाने की कला। 20वीं प्रकार की कला ऐन्द्रजाल कला कहाई जाती है। 64 कलाओं में से ये एक कला है। ये कला जादू के खेल की है, जो कि लोगों को मनोरंजन कराने की कला है। हम 20 कलाओं को ही देख सके क्योंकि समय उतना नहीं था। अब हमें वापस जाना पड़ेगा और मंदिर के दूसरे भागों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आपको 64 कलाओं के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाने का सोचूंगा। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर के दूसरे भाग में। तो मंदिर के इस भाग में मैं आया हूँ और यहाँ 9 शिवलिंग बने हुए हैं और ये आपको इसके पीछे एक नदी दिख रही होगी। हालांकि उज्जैन में तो शिप्रा नदी ही बहती है, तो मुझे लग रहा है ये शिप्रा नदी है। हालांकि अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मंदिर है जहाँ जिसके बगल में ही ये महादेव के 9 शिवलिंग हैं। तो मैं आशा करूँगा कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया, क्योंकि मैं बस आज महर्षि सांदीपनि का ही आश्रम दिखा पाया, क्योंकि इतना अगर मैं और भी बाकी चीज़ इसमें डाल देता तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और मैं इसे इंटरेस्टिंग रखना चाहता था। और ये शायद अंदर पूजा का कोई ग्रह है जहाँ पे लोग पूजा वगैरह करवाते होंगे पंडित जी लोग। और ये 2 गाय यहाँ बंधी हुई हैं, एक बड़ी और ये एक छोटी गाय बंधी हुई है, तो इसे थोड़ा खिला देते हैं यार। मेरा भी खा भाई, जबरदस्ती खिलाओ। ले ले ले। तो इसी तरह भीगे हैं तो बोली कि हमको